मित्रों, गीता प्रेस गोरखपुर से एक पत्रिका आती है कल्याण। यह पत्रिका मासिक निकलती है और सिर्फ 10 रुपये की है। यह पत्रिका आध्यात्मिक गुणों से भरपूर है और जो अध्यात्म या फिर जीवन को जो सार्थक करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी पत्रिका है। इस पत्रिका में मैं जब छोटा था तब से ही इसको देखता आ रहा हूँ। इस पत्रिका में अंत की ओर आखिरी कुछ पन्नों में कुछ कहानियाँ रहती हैं जो मुझे बहुत पसंद आती है। आज उन्हीं कहानियों में से मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इसमें कृपानुभूति यह अनुभव किसी का साझा किया गया है, किसी भक्त का नाम नहीं दिया गया है और उसमें लिखा गया विश्वास करो वे सदैव साथ हैं। अर्थात यदि प्रभु पर आप विश्वास करते हैं तो आपको पता चलेगा कि प्रभु हमेशा ही आपके साथ रहे हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रभु की इच्छा से 8 ज्योतिर्लिंग के दर्शन तो हो गए थे। बचे 4 के दर्शन करने की कामना भोलेनाथ से प्रतिदिन करता था कि हे आशुतोष, यदि उचित मानते हैं तो अपने शेष धामों के भी दर्शन करा दें। वैसे मैंने श्री मल्लिकार्जुन, श्री परली वैद्यनाथ एवं घुमेश्वर जी के धामों की यात्रा सारणी तैयार कर ली थी और सोचा था कि समय मिला तो श्री भीमाशंकर जी के भी दर्शन कर लेंगे। अधिक आयु अर्थात 72 वर्ष उम्र हो गई थी, तो इनका कहना अधिक आयु में अकेले जाने का साहस नहीं था। पत्नी शिथिल हो गई है, मतलब पत्नी नहीं है। साथ में सदा तत्पर रहने वाले मित्र पांडे जी ही जा सकते थे। दर्शन के लिए मन बेचैन था। एक दिन भोर में निद्रा में ही पांडे जी का परिचित स्वर सुनाई दिया। टिकट कटवा लिया है? प्रश्न किया पांडे जी ने। चौंक कर उठ बैठा। उनको तो अभी यात्रा कार्यक्रम बताया नहीं, तो फिर निद्रा में यह प्रश्न क्यों? नित्य पूजन के बाद पांडे जी को फ़ोन पर बताया। उन्होंने कहा जहां कहो चलेंगे। उनकी सहमति पाकर मैंने सभी जगह का आरक्षण करा लिया। हम लोग आंध्र एवं महाराष्ट्र कभी गए नहीं थे, परंतु विश्वास था कि यात्रा तो बाबा के मार्ग निर्देशन में ही होगी। 19 फरवरी सन 2013 ईस्वी को रवाना होकर अगले दिन रात्रि 11 बजे कांचीगुड़ा पहुँचे। अनजान जगह थी। विचार हुआ कि स्टेशन पर ही रात्रि विश्राम करें, परंतु सामने ट्रैवल एजेंसी दिखी। लोग हिंदी समझ लेते हैं परंतु बोलने में कठिनाई होती है। एजेंसी में बताया गया कि केवल सरकारी बस ही श्री शैलम जाती है, बस अड्डे जाओ। रात्रि 12:30 का समय था। ऑटो बहुत कम थे। बस स्टेशन 6 किलोमीटर दूर, रास्ता पता नहीं। तभी एक ऑटो आकर रुका। चालक सरदार जी ने 40 रुपये में बस स्टेशन पहुंचाया। पूछताछ पलट पर नशे में चूर पर जागते कर्मी ने पूछने पर केवल 30 नंबर कहा। मैंने अनुमान लगाया कि शायद यह 30 नंबर की बस होगी या फिर 30 नंबर प्लेटफॉर्म होगा। 30 नंबर पर खड़े एक कंडक्टर से पूछा कि श्री शैलम के लिए बस कब है। उसने कहा टिकट 204। बस कहाँ है? वेयर इज़ द बस? कहने पर उसने पास खड़ी बस की ओर इशारा किया। 2 टिकट लेकर हम बस में बैठ गए और जोर से बोले बाबा मल्लिकार्जुन की जय। लग रही भूख एवं थकान सब गायब। 2 बजे रात्रि में चलकर घने वनों अर्थात ये टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती थी एवं पहाड़ों के बीच होते हुए प्रातः 9 बजे हम लोग श्री शैलम पर्वत पहुंच गए। हम लोगों को बाबा ने कहीं रुकने नहीं दिया। यात्रियों को देखकर एक साधु कह रहा था, महंगा रूम सामने, सस्ता गंगा निवास। उसको 2 रुपये का सिक्का दिया। यह बाबा संकेत जो था। गंगा निवास में कर्मचारी ने बिना कुछ बोले या लिखे कमरे की चाबी देकर सामने की इमारत की ओर संकेत किया और चला गया। हम शंकर बाबा की लीला समझ चुप थे। वहाँ आकर चाबी पर जो नंबर लिखा था उसी रूम का ताला खोला, बाबा को प्रणाम किया। स्नान ध्यान करने के बाद मल्लिकार्जुन भगवान के दर्शन एकदम एकांत में हुए। 5 बार सुंदर दर्शन हुए। अगले दिन सायं 5 बजे तक वापस कांचीगुड़ा आ गए, किंचित कठिनाई बिना।
हैदराबाद रेलवे स्टेशन रात्रि 9 बजे पैसेंजर से चलकर प्रातः 7 बजे परली वैद्यनाथ स्टेशन पहुँचे। साधारण सा कस्बा, 2 किलोमीटर पर साधारण सा मंदिर, बगल में ही स्नान आदि की व्यवस्था, एक होटल, एकांत में सुखद दर्शन हुए। मंदिर में 2 घंटे रहने के पश्चात बस स्टेशन आ गए। औरंगाबाद के लिए बस तैयार थी। 263 किलोमीटर की दूरी तय कर 3 बजे औरंगाबाद स्टेशन पहुंच गए। बाबा का प्रबंध, सामने ही कंशशा गांव के लिए बस खड़ी थी। कंडक्टर ने बताया यह बस श्री गुमेश्वर मंदिर के लिए है। मंदिर विशाल, पुरुष कमीज बनियाइन उतार कर ही प्रवेश करते हैं। महादेव जी की अद्भुत छटा, 3 ज्योतिर्लिंग का कार्यक्रम पूरा हुआ। बाबा आपको अनेक धन्यवाद। बाबा के सामने से हटने का मन नहीं हो रहा था। समय आगे बढ़ा। शाम 7 बजे तक औरंगाबाद स्टेशन पर आ गए। अब क्या यहाँ रुका जाए? कानपुर वापसी में तो 3 दिन का। मित्रों, गीता प्रेस गोरखपुर से एक पत्रिका आती है, कल्याण। यह पत्रिका मासिक निकलती है और सिर्फ 10 रुपये की है। यह पत्रिका आध्यात्मिक गुणों से भरपूर है और जो अध्यात्म या फिर जीवन को जो सार्थक करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी पत्रिका है। इस पत्रिका में मैं जब छोटा था तब से ही इसको देखता आ रहा हूँ। इस पत्रिका में अंत की ओर आखिरी कुछ पन्नों में कुछ कहानियाँ रहती जो मुझे बहुत पसंद आती है। आज उन्हीं कहानियों में से मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इसमें कृपानुभूति यह अनुभव किसी का साझा किया गया है, किसी भक्त का नाम नहीं दिया गया है और उसमें लिखा गया विश्वास करो वे सदैव साथ हैं। अर्थात यदि प्रभु पर आप विश्वास करते हैं तो आपको पता चलेगा कि प्रभु हमेशा ही आपके साथ रहे हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रभु की इच्छा से 8 ज्योतिर्लिंग के दर्शन तो हो गए थे। बचे 4 के दर्शन करने की कामना भोलेनाथ से प्रतिदिन करता था कि हे आशुतोष, यदि उचित मानते हैं तो अपने शेष धामों के भी दर्शन करा दें। वैसे मैंने श्री मल्लिकार्जुन, श्री परली वैद्यनाथ एवं घुमेश्वर जी के धामों की यात्रा सारणी तैयार कर ली थी और सोचा था कि समय मिला तो श्री भीमाशंकर जी के भी दर्शन कर लेंगे। अधिक आयु अर्थात 72 वर्ष उम्र हो गई थी, तो इनका कहना अधिक आयु में अकेले जाने का साहस नहीं था। पत्नी शिथिल हो गई है, मतलब पत्नी नहीं है। साथ में सदा तत्पर रहने वाले मित्र पांडे जी ही जा सकते थे। दर्शन के लिए मन बेचैन था। एक दिन भोर में निद्रा में ही पांडे जी का परिचित स्वर सुनाई दिया। टिकट कटवा लिया है? प्रश्न किया पांडे जी ने। चौंक कर उठ बैठा। उनको तो अभी यात्रा कार्यक्रम बताया नहीं, तो फिर निद्रा में यह प्रश्न क्यों? नित्य पूजन के बाद पांडे जी को फ़ोन पर बताया। उन्होंने कहा जहाँ कहो चलेंगे। उनकी सहमति पाकर मैंने सभी जगह का आरक्षण करा लिया। हम लोग आंध्र एवं महाराष्ट्र कभी गए नहीं थे, परंतु विश्वास था कि यात्रा तो बाबा के मार्ग निर्देशन में ही होगी। 19 फरवरी सन 2013 ईस्वी को रवाना होकर अगले दिन रात्रि 11 बजे कांचीगुड़ा पहुँचे। अनजान जगह थी। विचार हुआ कि स्टेशन पर ही रात्रि विश्राम करें, परंतु सामने ट्रैवल एजेंसी दिखी। लोग हिंदी समझ लेते हैं परंतु बोलने में कठिनाई होती है। एजेंसी में बताया गया कि केवल सरकारी बस ही श्री शैलम जाती है, बस अड्डे जाओ। रात्रि 12:30 का समय था। ऑटो बहुत कम थे। बस स्टेशन 6 किलोमीटर दूर, रास्ता पता नहीं। तभी एक ऑटो आकर रुका। चालक सरदार जी ने 40 रुपये में बस स्टेशन पहुंचाया। पूछताछ पलट पर नशे में चूर पर जागते कर्मी ने पूछने पर केवल 30 नंबर कहा। मैंने अनुमान लगाया कि शायद यह 30 नंबर की बस होगी या फिर 30 नंबर प्लेटफॉर्म होगा। 30 नंबर पर खड़े एक कंडक्टर से पूछा कि श्री शैलम के लिए बस कब है। उसने कहा टिकट 204। बस कहाँ है? वेयर इज़ द बस?
कहने पर उसने पास खड़ी बस की ओर इशारा किया। 2 टिकट लेकर हम बस में बैठ गए और जोर से बोले, बाबा मल्लिकार्जुन की जय। लग रही भूख एवं थकान सब गायब। 2 बजे रात्रि में चलकर घने वनों अर्थात ये टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती थी एवं पहाड़ों के बीच होते हुए प्रातः 9 बजे हम लोग श्री शैलम पर्वत पहुंच गए। हम लोगों को बाबा ने कहीं रुकने नहीं दिया। यात्रियों को देखकर एक साधु कह रहा था, महंगा रूम सामने, सस्ता गंगा निवास। उसको 2 रुपए का सिक्का दिया। यह बाबा संकेत जो था। गंगा निवास में कर्मचारी ने बिना कुछ बोले या लिखे कमरे की चाबी देकर सामने की इमारत की ओर संकेत किया और चला गया। हम शंकर बाबा की लीला समझ चुप थे। वहां आकर चाबी पर जो नंबर लिखा था उसी रूम का ताला खोला, बाबा को प्रणाम किया। स्नान ध्यान करने के बाद मल्लिकार्जुन भगवान के दर्शन एकदम एकांत में हुए। 5 बार सुंदर दर्शन हुए। अगले दिन सायं 5 बजे तक वापस कांचीगुड़ा आ गए, किंचित कठिनाई बिना। हैदराबाद रेलवे स्टेशन रात्रि 9 बजे पैसेंजर से चलकर प्रातः 7 बजे परली वैद्यनाथ स्टेशन पहुँचे। साधारण सा कस्बा, 2 किलोमीटर पर साधारण सा मंदिर, बगल में ही स्नान आदि की व्यवस्था, एक होटल, एकांत में सुखद दर्शन हुए। मंदिर में 2 घंटे रहने के पश्चात बस स्टेशन आ गए। औरंगाबाद के लिए बस तैयार थी। 263 किलोमीटर की दूरी तय कर 3 बजे औरंगाबाद स्टेशन पहुंच गए। बाबा का प्रबंध, सामने ही कंशशा गांव के लिए बस खड़ी थी। कंडक्टर ने बताया, यह बस श्री गुमेश्वर मंदिर के लिए है। मंदिर विशाल, पुरुष कमीज बनियान उतार कर ही प्रवेश करते हैं। महादेव जी की अद्भुत छटा, 3 ज्योतिर्लिंग का कार्यक्रम पूरा हुआ। बाबा आपको अनेक धन्यवाद। बाबा के सामने से हटने का मन नहीं हो रहा था। समय आगे बढ़ा। शाम 7 बजे तक औरंगाबाद स्टेशन पर आ गए। अब क्या यहाँ रुका जाए? कानपुर वापसी में तो 3 दिन का। पूना चलें, बाबा भीमा शंकर जी भी दर्शन देना चाहते हैं। एक लड़का पूना पूना कहते हुए सामने आया। उसको पास बैठाया और पूछा, पूना से श्री भीमा शंकर जी कैसे पहुँचे? उसने बताया, मेरी बस से 150 रुपये में पूना के शिवाजी बस स्टैंड पहुँचिए। वहाँ से हर घंटे सरकारी बस मंदिर जाती है। उसने टिकट लिया। 3 दिन से चाय पानी पर ही चल रहा था। आज रात उत्तर भारतीय भोजन मिला। प्रातः 5 बजे हम लोग पूना पहुँचे। 5:30 बजे प्रातः बस से भगवान भीमा शंकर के दर्शन करने चले। घने जंगलों, खूबसूरत दृश्यों के बीच होते हुए 9 बजे भीमा शंकर पहुँचे। रोम रोम पुलकित हो रहा था। कड़ी में अंतिम ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन होने जा रहे थे। बहुत छोटी बस्ती, प्रसाद की 10-15 दुकानें, 2 भोजनालय, एक मुंबई वालों की पुरानी धर्मशाला, स्नान आदि धर्मशाला में करके चले। पहाड़ चारों ओर, कई चौड़ी सीढ़ियाँ उतरकर पहाड़ के गर्भ में पुरातन शैली का मंदिर। बाबा के सामने खड़े, आंसुओं के साथ रोमांच भी। सोचा भी नहीं था, कभी अनुमान भी नहीं लगा सकते थे कि इस उम्र में इतनी दूर आकर हम लोग बाबा के दर्शन करेंगे। पूर्ण प्राकृतिक वातावरण। बहुत देर तक ध्यान में लीन। भोजन कर धर्मशाला आए। रखवाली एक दादाजी कर रहे थे। हम लोगों ने रात्रि विश्राम वहीं करने की इच्छा बताई। दादाजी बोले, केवल 300 रुपये में कमरा, ज़मीन पर एक पॉलीथीन बिछा, न चारपाई न गद्दा आदि, सब मंजूर। आज रात्रि यहीं रहेंगे। बहुत सुंदर वातावरण था। कई बार दर्शन हुए। पांडे जी बोले, मुझे श्री त्र्यंबकेश्वर जी दर्शन कराओ, अभी समय है। प्रातः 8:30 बजे की बस में चलकर बीच में एक बार बस बदलकर नासिक होते हुए रात्रि 9 बजे त्र्यंबकेश्वर जी पहुँचे। बाबा का यहाँ भी पूर्व प्रबंध था। बस से उतरते ही एक युवक बोला, दादाजी आइए, मंदिर के पास रूम 200 रुपये में। बिना कुछ और पूछे हम लोग पीछे पीछे चल दिए। साफ सुथरा कमरा, रात्रि में ही दर्शन, प्रातः पुनः दर्शन। मेरी यहाँ दूसरी बार आना था। बाबा को अनेक अनेक धन्यवाद देकर वापस चले।
नासिक होकर सायं 4 बजे मनमाड रेलवे स्टेशन पहुँचे। दूसरे दिन यहीं से कानपुर वापसी थी। महादेव जी का एक चमत्कार यहाँ भी हुआ। मनमाड स्टेशन पर ही चाय पीकर मैंने पांडे जी से बाहर जाकर कोई होटल लॉज देखने को कहा जहाँ रात्रि में विश्राम हो सके। अभी स्टेशन की सीढ़ी पर पांडे जी चढ़े ही थे कि एक अधेड़ सरदार जी मिल गए। उनसे होटल के बारे में पूछा। वे बोले, आप सीधे गुरुद्वारा चले जाओ, 2 किलोमीटर दूर है। आराम से रहो और प्रसाद पाओ, कोई चिंता ना करना। पांडे जी वापस मेरे पास आए और बताया। मैंने सहमति दी और बैग लेकर चले उसी पुल से, परंतु सरदार जी का कहीं पता नहीं। विशाल गुरुद्वारा पर वृद्ध सेवाकार खड़े थे। हम लोगों को देख आगे बढ़कर बोले, आओ जी, आपका तो हम इंतज़ार कर रहे थे। झिझक कर मैंने कहा, पापा जी बात तो सुनिए। वे तुरंत बोले, अजी सब पता है, कल आपको वतन के लिए गाड़ी पकड़नी है। अंदर जाओ, दरी पर आराम करो, सब इंतजाम होगा। स्नान कर 1 घंटे गुरुवाणी का श्रवण किया। रात्रि में लंगर छका और कमरे में सोए। प्रातः निवृत्त होकर हजूर साहब के दरबार में ध्यान किया। भोजन के आग्रह को धन्यवाद देकर वापस स्टेशन आ गए। अपराह्न 1 बजे पुष्पक एक्सप्रेस से कानपुर घर के लिए चल दिए। यह लंबी यात्रा इतनी सरलता से पूर्ण हो गई, कारण यह विश्वास ही था कि वे हमेशा साथ रहते हैं। जय हो भोले भंडारी की। मित्रों, यह जो भक्त हैं, इन्होंने नाम तो नहीं बताया था अपना कल्याण को, पर इनका अनुभव देख कर के मुझे लगता है कि ऐसा अनुभव आप में से सबको कभी न कभी ज़रूर हुआ होगा, जब भगवान के दर्शन के लिए आप निकले हों और भगवान ने आपको रास्ता दिखाना शुरू कर दिया। अगर ऐसा कोई अनुभव हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट ज़रूर करेंगे, ताकि मैं आप जैसे भक्तों को पुनः प्रणाम कर सकूं। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ।